हमारा उद्धार कैसे हो, मनुष्यों का उद्धार कैसे हो, वह राह दिखाता है तो है रामायण। कैसे इस घोर कलयुग में अपने जीवन को हम परमात्मा की ओर, परमात्मा की ओर ले जाए, यह सिखाती है हमें रोज रामायण। तो समय को ध्यान में रखते हम लोग कथा की ओर बढ़ते हैं और आज जानेंगे कि भगवान की पावन चरित्र कैसे है। तो माता तुलसी बाबा, गौस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं, कहते हैं कि हो बाबा बोलते हैं कि मंगल भवन अमंगल आए, ओ मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन समस्त अमंगल को हरने वाला है। बाबा लिखते हैं कि श्री रामचंद्र भगवान सबसे पहले सुबह उठ करके क्या करते हैं, तो प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाथ माता
में तुलसी बाबा लिखते हैं, बतला रहे हैं कि जो स्वयं त्रिलोक है, त्रिलोकाधिपति हैं, स्वयं नारायण का अवतार है, जो नर शरीर धारण करके इस हम सभी साधु संतों का, ऋषि मुनियों का उद्धार करने के लिए आए हैं और समाज में एक नई मर्यादा को स्थापित करने के लिए आए हैं। वह स्वयं नारायण होकर के क्या करते हैं कि सबसे पहले जब उठते हैं सुबह तो क्या करते हैं, अपने माता को पैर छू करके प्रणाम करते हैं, फिर अपने पिता को प्रणाम करते हैं और फिर अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। यह मानस हमें सिखाता है, रामायण हमें सिखाती है। यहाँ बाबा यह कहना चाहते हैं कि जब वो नारायण होकर अपने माता पिता को सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं तो हम तो साधारण इंसान हैं, लेकिन अभी हमारे समाज में बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने माता पिता को पैर छूकर प्रणाम करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो अपने माता पिता को पैर छूकर प्रणाम नहीं करते। और यही कारण है भैया कि चारों तरफ से वह दुख में घिरे जाएगा। कहते हैं कि जो बाबा कहते हैं कि जो अपनी माता को प्रणाम नहीं करता, अपनी माँ का आदर नहीं करता, अपने पिता का आदर नहीं करता, अपने गुरु का आदर नहीं करता, उससे भगवान कहीं प्रसन्न नहीं होते। चाहे आप कितनों भी यज्ञ, पूजा, हवन, जब तब ध्यान कर लो, लेकिन घर में अगर अपने माता पिता को मन दुखा रहे हो, उनका हृदय में ठेस पहुंचा रहे हो, तो भगवान कभी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए महाराज कभी भी कुछ भी कर लो, लेकिन भैया, हमारे भैया सभी एक बात याद रखना, घर में बैठी अपनी माँ को कभी चोट मत पहुंचाना। उनको जब भी उठो तो सुबह उठकर पहले अपनी माँ को प्रणाम करो, फिर अपने पिता को प्रणाम करो, फिर अपने गुरु को प्रणाम करो, और इस प्रकार से अपने जीवन को शुरुआत करो। तब जाकर देखो कि आप कितने यशस्वीवान होते हो, तभी आप नर से नारायण बन सकते हो, तभी आप समाज में एक अलग श्री राम के जैसे आदर्श स्थापित कर सकते हैं। आज कहते हैं ना कि जिसके जीवन में भक्ति नहीं, जिसके जीवन में माता पिता के प्रति आदर नहीं, उसका जीवन बेकार है। आज यह कलयुग इतना चरम सीमा तक पहुंच गया है कि बाप बेटा को नहीं गदान रहा है और बेटा बाप को नहीं गदान रहा है, बल्कि बहुएं भी अपने सास ससुर को, अपने सगे संबंधी को नहीं गदान रहे हैं। ये समझ ही नहीं रहे हैं कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है। बस सास चाहिए कौशल्या और पति चाहिए राम और ससुराल चाहिए अयोध्या। तो मैया और हमारे बंधु, ये तभी हो सकता है महाराज जब आप खुद भगवान श्री राम और माता कौशल्या, और आप जब खुद सीता बनोगी तभी आपको सास कौशल्या मिलेगी। कहते हैं कि वो एक भगवान राम थे जो किसी भी कार्य को करने से पूर्व अपने माँ बाप को प्रणाम करते थे, अपने गुरु को प्रणाम करते थे, बड़े बुजुर्गों का, और अपनी माँ की बात, एक बात कही पत्थर की लकीर होती है। लेकिन आज हमारे समाज में इस चीज की बेहद कमी देखने को मिलता है, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो कारण यह है कि हमारे समाज में अब कथा प्रवचन लोग सुनना कम कर दिए। अब मोबाइल की दुनिया आ गया है, तो पिक्चर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, एक से एक चीज देख रहे हैं, दिन भर फोन पे लगे हुए हैं।
तो कहाँ से संस्कार आएगा। और आज वही कर्मों का फल मिलता है। हम गलत कर रहे हैं तो हमारे बच्चे हमारे साथ गलत कर रहे हैं और बाद में अपने सर को पटक रहे हैं कि हाय भगवान, इतने मुश्किल से अपने बाल बच्चे को पाले पोसे कि हमारा बाल बच्चा संस्कारी नहीं निकला। आज वृद्धाश्रम कितने खुल गए हैं। देखो हमारे भाई, मैं एक चीज तो स्पष्ट कर देता हूँ, चाहे जीवन में जितना तुम धन कमा लो, जितना पैसा कमा लो, जितना कौड़ी कमा लो, जितना नाम इज्जत कमा लो, लेकिन अगर घर में तुम्हारे बुजुर्ग माता पिता सास ससुर खुश नहीं है तो तुम्हारा सारा पैसा, सारा धन दौलत, सारा सम्मान सब व्यर्थ है। क्योंकि माता पिता के चरण में ही स्वर्ग है और माता पिता ही सबसे पहला दुनिया का भगवान होते हैं। माँ आपको वो अमृत पान करा करके आपके जीवन को आगे बढ़ाती है, पालती पोसती है। आपको एक पिल्लू जैसा होता है शिशु जब जन्म लेता है, अगर माँ चाहे पिता चाहे तो उसी वक्त अगर मसाला दे तो उसकी कोई औकात नहीं समाती। लेकिन जैसे शिशु बड़ा हो जाता है तो वही माँ को कहता है कि माँ तुमने मेरे लिए किया था। अरे माँ की गोद में तुम पले बड़े और पिता के कंधे चढ़कर दुनिया देखे और आज कह रहे हो कि किया क्या। तो सारी बातों का सार यही है कि रामचरितमानस हमें बतलाता है कि अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। और अगर दुनिया का कोई सबसे पहला भगवान है तो आपकी माँ और दूसरा आपका पिता, तीसरे में गुरु और चौथे में कोई और। क्योंकि ईश्वर को आपने साक्षात नहीं देखा लेकिन अपनी माँ को साक्षात देखा है, जो 9 महीने इतने कष्ट सह करके, पीड़ा सह करके, न जाने कितने कितने दुख काट के मैया जन्म दी आपको, पाली पोसी, अब खुद भूखे रहकर माँ बच्चे को पालती है। तो रामायण में यह बताया गया है, राम भगवान यह कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, अर्थात सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, वही व्यक्ति हमें प्रिय है। भगवान कहते हैं कि हमारी पूजा जप करो मत, रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हमारी पूजा जब तक मत करो, ध्यान मत करो, लेकिन अपनी माता पिता को तुम पूजा कर लो, अपनी माँ के चरणों में ही तुम स्वर्ग देख लो, माँ के चरणों में ही देख लो, अपने पिता के चरणों में देख लो, उसी से हम खुश हैं। अर्थात क्या बोले कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। अर्थात हमने जो कार्य करके दिखाया समाज में, उस बातों को, हमारी कही गई बातों को जो मानता है वही प्रिय है और दूसरा कोई प्रिय नहीं। तो अगर भगवान का प्रिय बनना है तो अपनी माता पिता को, अपने गुरु को आदर देना होगा। देखिए महाराज, एक माँ की करुण पुकार है जो रामायण हमें बताता है। क्या है? जो बच्चे आज माँ को कहते हैं कि तेरी औकात क्या है, पिता को कह रहे हैं, उनके लिए प्रेम से इसको गाइएगा और सुनिएगा कि कितना करुणा भई ये दृश्य है। आज हम लोग रामा की बातों को नहीं मान रहे, भगवान कृष्ण की बातों को ना मान करके झूठा मिथ्या बातों में फंसे हुए हैं जहाँ कुछ नहीं रखा। भैया बड़ा करना नहीं।